मुल्क भर में एक ही रोज में कोरोना के 3,306 केसेस रिपोर्ट, 40 अफराद जान से गए। बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी इदारे बंद। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, यूनिवर्सिटीज और मदारिस पर फैसले का इतराक होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से नहीं मार सकते। मुल्क में कारोबार और फैक्ट्रियां बंद नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। नवाज शरीफ की वालिदा की मैयत को जुम्मे को लंदन से रवाना किया जाएगा। हफ्ते को लाहौर पहुंचेगी। नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी रायवन में अदा की जाएगी। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सियासी इंतकाम में अंधी हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा को पैरोल पर रिहा नहीं कर रही। अहम इत्तेहादी काफिले के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से मुलाकात। मिलने के लिए चौधरी बरादरान की रिहाइश का गए। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुलाकात 20 मिनट से ज़ायद जारी रही। गिले शिकवे दूर हो गए। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां और तैनातियां। 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान को आईजी ट्रेनिंग, लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कोर कमांडर बहावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमान मुकर्रर। मुस्बत आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट में ऐसा कहना है, कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया। कोरोना की मामूली अलामात हैं, घर से ही काम जारी रखूंगा। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट में कहना है कि कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की मामूली अलामात हैं और जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आगे बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड जाने वाले कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। पाकिस्तानी स्क्वाड 2 दिन पहले न्यूजीलैंड पहुंचा था। कोरोना मुस्बत आने वाले अरकान के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। यूसुफ अंजुम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। यूसुफ अंजुम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी आयशा, कल न्यूजीलैंड पहुंचने पर क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान की जो कोविड टेस्टिंग के तमाम खिलाड़ियों ने उनका जो कोविड टेस्टिंग है वो मुकम्मल हुई थी। आज उसकी रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक उसमें 6 जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। इनमें से 2 ऐसे खिलाड़ी जिनका पहले भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के हवाले से आगाह कर दिया है कि 6 जो खिलाड़ी आपके हैं उनको क्वारंटीना में रहना होगा, जबकि जो बाकी खिलाड़ी हैं वो जो उनका आइसोलेशन पीरियड उसमें वो रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इस हवाले से तमाम अपने जो खिलाड़ी थे उनको पहले से आगाह किया था कोरोना टेस्टिंग के हवाले से अपने प्रोटोकॉल्स का मुकम्मल ख्याल रखना। लेकिन जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में ये वाज़ेह किया गया कि आइसोलेशन के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो कोरोना के SOPs उनकी खिलाफ वर्जी की थी। न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा जो कोरोना प्रोटोकॉल्स उनका ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से एक 0 टॉलरेंस उसको कहा जा सकता है, उस पर वो सख्ती से अमल पै रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने तमाम खिलाड़ियों को आगाह किया कि वो जो प्रोटोकॉल्स उनका भरपूर ख्याल रखें ताकि जिस दौरे को हर सूरत मुमकिन बनाया जा सके। इस वाले जो तहकीकात हैं वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी अपने तौर पे कर रहा है, जबकि जो खिलाड़ी हैं उनसे कहा गया कि वो अपनी जो सिलेक्शन पीरियड में तमाम प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पाबंदी करें। जी ठीक है यूसुफ अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और बात करेंगे हम अब अगले सेगमेंट सफर शर्ट की, लेकिन उससे पहले अभी खबर आई है, हमें पता चला है कि बिलावल भुट्टो साहब को भी कोरोना वायरस हो गया है। इट्स वेरी डेंजरस। इतनी पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर जाएंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो ये तो होगा। खैर अल्लाह करे कि उनको जल्दी वो रूप सेहत हो जाए। आप भी एहतियात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और हम जाएंगे कोपेमाई के हवाले से कुछ लर्न करेंगे। देखते हैं आज के सफर शर्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। सो लेट्स सी सफर शर्ट। सफर शर्त की गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि कैसे अब्दुल जोशी ने पसुकोंस को सर करने की कोशिश की। इस किस्त में देखिए कि कोह पैमा बनने के लिए किस तर्ज की तरबियत चाहिए और इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। हमारे साथ हैं अब्दुल जोशी। ठुक ठुक ठुक। सुनते आए हैं कि मोहब्बत को पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और ये हम कहाँ से सुनते आए हैं? ये हम कहानियों से सुनते आए हैं, ये हम रवायात से सुनते आए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के माउंटेन्स की जानब जाते हैं, इस तरह के पहाड़ को सर करने की जानब जाते हैं, तो यकीनन सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, सिर्फ इश्क काफ़ी नहीं होता। उसके साथ अकली हीलो हुज्जत जो है और इस तरह की ट्रेनिंग और तरबियत और वो तमाम मराइल से गुजरना पड़ता है। तो जोशी सिर्फ और मोहब्बत और वलवला और ये तमाम चीज़ें एक पहाड़ को सर करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि तरबियत काफ़ी है। तरबियत ज़रूरी है और ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। क्योंकि तरबियत के बगैर जो ना लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप पढ़ना लिखना मतलब जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो उसके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए होंगे, या आप अगर कोई अच्छा सा जॉब करना चाहते हो उसके लिए एजुकेशन काफ़ी है। मुझे बताइए कि लाहौर या इस्लामाबाद में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं? लाहौर इस्लामाबाद में है, लेकिन जो असल में आप जो सही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो आप जीबी की तरफ आप रुख करें, ताकि लोकेशन असल में ये कि यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है। आप जो ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको तरबियत दे दें और मतलब वो आपको छोटी छोटी चीज़ें मतलब वहाँ पे वॉल्स हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जो एक होता है कि आप अपने एक दिलेरी होता है, उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो बड़े माउंटेन्स पर आके ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ये बताइए कि हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो इस तरह की तरबियत फराहम करते हैं, और किस उम्र में, मतलब एक बच्चे को टीन एज में डाला जाए, किस उम्र में वो उसको इस क्लाइंबिंग की जानिब उसकी तरबियत की जानिब डाला जाए? तकरीबन हर चीज़ जो है वो बचपन से ही सीखना चाहिए। लोग अगर अपने बच्चों को एक अच्छे माउंटेन बनाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में क्लब्स एडवेंचर में लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में है क्लब्स। पाकिस्तान में वैसे तो अल्पाइन क्लब है, अभी यहाँ पे जीबी में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स है कि वो माउंटेन स्कूल्स है। यहाँ पे गिलगित में भी है और स्कर्दो में भी है। आप भी तरबियत देते हैं? जी मैं ख़ुद भी तरबियत देता हूँ, और मैं शिमशाल माउंटेन गार्ड्स की तरफ से मैं तरबियत देता हूँ, और स्पेशली मैं फ़ीमेल्स के हवाले से भी ज़्यादा काम करता हूँ। और यहाँ पे भी मैं करता हूँ उनजा की तरफ और चित्राल की तरफ भी मैं काम करता हूँ। और ये जो रिस्क फैक्टर है, ये तो तब ज़्यादा हो जाता है ना जब आप किसी माउंटेन में और बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन एक नॉर्मल एल्टीट्यूड पे तो रिस्क फैक्टर इतना नहीं होता और सेफ्टी मेजर्स ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। मैं नाजरीन को एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई इतनी ऐसी ख़तरनाक गेम नहीं है, ऐसी ख़तरनाक स्पोर्ट्स नहीं है। वो एक ख़ास सर्टन लेवल है जिसके ऊपर इसकी ख़तरनाकी में इजाफा हो जाता है और इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जी यही है, क्योंकि जब आप जितना ऊपर जाएंगे इतना इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती है। लेकिन ये हेल्थ एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी है। असल में जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और दूसरी ये कि जब आप कहीं पे भी जाते हो, टूर पे जाते हो या आपके सामने कुछ भी डिज़ास्टर होते हैं, तो आप जो है इजीली उसको रिस्क्यू करते हो। मेन चीज़ यही है। ख़वातीन यानी वुमेन में और जो मर्द हैं उनमें भी कोई फ़र्क है या दोनों ये तरबियत हासिल कर सकते हैं? जो मेरी नज़रों में ये कि दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों के लिए सेम तरबियत होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो एक हेजिटेशन होती है कि शायद ये क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग और ये इस तरह का काम जो है वो गलत है। वो गलत है। हमारी नज़रों में ये कि जो भी हम एडवेंचर में बहुत सारी ख़वातीन को ट्रेनिंग दी है,
आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह सक्सेसफुल रही? माशाल्लाह यहाँ तक जो मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ, यहाँ तक काफ़ी ऐसे लोग हैं कि वो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग की इस दुनिया में ख़वातीन आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चोटियाँ सर करने की हमें ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ अभी स्पंतिक के हवाले से थी, किसने सर किया था? स्पेंटिक सलीना खाजा ने किया। हाँ, वो उन्होंने किया, फिर समीना बेग हैं, फिर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आ रही हैं और इसके लिए इंकरेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। जोशी, क्या आप हमें अभी डेमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से ये इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं? वो टूल्स जो है उन कितने एक्सपेंसिव हैं और उन टूल्स को इस्तेमाल करने की तरबियत कैसे होती है वगैरह वगैरह, हम कैसे वो क्लाइंबिंग करते हैं? हम किसी वर्टिकल ऐसी क्लाइंब की तरफ जाएं, ये इसी की तरफ ये जो हमारे ऊपर है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेंगे, करते हैं? चलो थोड़ा सा प्लीज़। आप हमें पहले तो ये सारा इक्विपमेंट बताएं कि ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए स्पेशली, ठीक है, फिर आइस के बता दीजिए, लेकिन पहले रॉक क्लाइंबिंग का बताइए कि ये क्या क्या है और ताकि हमें आइडिया हो कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है स्पेशली रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो क्या क्या है? रॉक क्लाइंबिंग के लिए सबसे पहले आपके पास हार्नेस होने चाहिए। अच्छा। ये हार्नेस जो है ना, ये दोनों के लिए, आइस क्लाइंबिंग के लिए भी और आपके रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी है। और साथ में ये जिस तरह ये कैरबिनेट्स है, कैरबिनेट्स आपके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉकेबल होने चाहिए। तो उसके अलावा अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे इसकी करते क्या है, मतलब इसको अपने साथ बांधते हैं, ये क्या करते जी ये पहनते इसको। अच्छा, वो ये पहनते पहले ये कि अपने एक जो बेल्ट है आपकी कमर में आएंगे और दूसरा जो ये जो साइड्स है ये आपके थाई में आएंगे, क्योंकि आपको बैलेंस रखने के लिए और स्पेशली आपकी सेफ्टी के लिए। और ये मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भी क्वालिटी होती है, मतलब क्वालिटी होते हैं। जी इसमें क्वालिटी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी है। आजकल तो काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें लेकिन मतलब आपको कभी भी अपनी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें कम से कम सस्ता जो है वो आपकी जान ले सकता है। ये फैक्ट बात है। अगर आप नॉर्मल चीज़ें लेंगे, सस्ता चीज़ें लेंगे, इसमें आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है। जितना आप अच्छे और क्वालिटी की चीज़ें लेंगे आपकी लाइफ सिक्योर है। सही। ये रॉप जो है ना, स्पेशली जो ये आपकी रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपके पास। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना की सिफारिशात पर भिजवाई गई समरी की मंजूरी देती है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मोहम्मद इलियास। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब ने जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की उनकी वालदा की वफात पर जो आखिरी रसूमात तक की अदायगी के लिए जो पेरोल के लिए समरी जो भिजवाई थी काबीना के मेम्बरान से, उसकी बाद जो उन्होंने मंजूरी दस्तखत किए तो उसके बाद उसकी जो है बाकायदा मंजूरी दे दी और उसके मुताबिक जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो पेरोल पर रिहाई होगी वो 5 रोज के लिए होगी और इसकी 27 नवंबर दोपहर 2 बजे से इस पर अमल दरामद शुरू होगा, उनको रिहा किया जाएगा। जिसके बाद उसके बाद ये और उसके बाद 5 रोज के बाद फिर उनको वापस जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना की जानब से ये थ्रू सर्कुलेशन जो है प्रोसेस है उसके मुताबिक ये रिहाई की गई है और उसकी मंजूरी के बाद SNGAD के कैबिनेट विंग ने वज़ीर आला पंजाब को ये समरी भिजवाई थी और इसकी अभी मंजूरी दी गई है। ज़राए ने बताया इस मंजूरी पर अमल दरामद के बाद ये 27 से नवंबर से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।